डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों ने। उम्मीद है डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। ये आज का दिन है 8 जुलाई साल 2025। हम क्रिप्टो मार्केट की कुछ खास अपडेट की तरफ फोकस करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट्स अब कब जाएंगी। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जाएगा या यहाँ से और नीचे जाएगा, डंप करेगा। सबसे पहले हम न्यूज़ की तरफ फोकस करते हैं। ट्विटर के ऊपर आते हैं। एक चैनल है वॉचर गुरु के नाम से, बहुत अच्छी न्यूज़ देता है। उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। मेरे ख्याल से नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से मसला आ रहा है। व्हाट द हेक इज दिस। नेट तो सही है यार, देखो यहाँ पे तो सब शो हो रहा है। व्हाई इट हैपनिंग। मुझे लगता है हमें आज पहले सेंटीमेंट ही देखना पड़ेगा, इतना स्लो इंटरनेट। चले अब हम न्यूज़ को, मैं ख़ास कुछ इतना है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या न्यूज़ हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं भाई कई ममालिक पर, जिनमें बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, साउथ अफ्रीका है और जापान है। अब देखिए, जापान पे टैरिफ लगाना इसका हक बनता नहीं था, लेकिन फिर भी इसने लगा दिए हैं। गलत किया है। वो बेचारे मासूम लोग हैं, किसी को छेड़ते भालते हैं नहीं, दुनिया के एक दूसरे कोने में बैठे हुए हैं, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके साथ। चले इनका ताती मामला होगा, लगा दिया टैरिफ तो लगा दिया। अब कौन हटा सकता है भाई। मामला यूं है कि सेंटीमेंट देखते हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है 50 पे, सही है। 50 का मतलब, फियर एंड ग्रीड का मतलब क्या है। फियर का मतलब है डर, और ग्रीड का मतलब है लालच। अब ये होता क्या है, मतलब इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी कि डाउन जाएगी। देखिए, ये डर और लालच की रेशो है जो हमें यहाँ पर शो हो रही है, ये न्यूट्रल है इस वक्त। इसका मतलब ये कि अगर मतलब आप या मैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम मैं क्या सोच रहा हूँ यार, कहीं ये इथीरियम 5,000 पे ना चला जाए, अभी लेट ना हो जाऊँ। और फिर अगले ही मौके पर मैं सोचूंगा नहीं यार, ये ना हो मैंने पैसा लगाया, मेरा सारा पैसा डूब जाए, ये नीचे गिरने लग जाए। मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन आई हुई है। किसी को इतना लालच भी नहीं है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का कि अभी ये आसमान फाड़ने वाली है, और किसी को इतना डर भी नहीं है कि ये यहाँ से गिर जाएगी। दूसरी चीज़ हम देखते हैं ऑल्ट सीजन इंडेक्स। ये ऑल्ट इंडेक्स है, ये हमें शो करता है कि इस टाइम मार्केट में क्या है, मतलब बिटकॉइन सीजन चल रहा है या ऑल्ट कॉइन सीजन चल रहा है। अब देखें, ये जो डॉट है ये बिटकॉइन की तरफ है, और यहाँ पर 26 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बिटकॉइन सीजन चल रहा है और अभी ऑल्ट कॉइन सीजन नहीं चल रहा। मीन्स के जितना भी बड़े इन्वेस्टर्स और वेल का पैसा है वो सारा बिटकॉइन के अंदर गया हुआ है, ऑल्ट्स में नहीं गया हुआ। सही है, समझ रहे हैं आप बात को। और जब ये जो डॉट है या पिन है ये अब 50 जाएगी, वैसे ही हमारे ऑल्ट कॉइन्स बूस्ट करना शुरू हो जाएंगे। और वो उम्मीद है हमारे क्वार्टर 3 और 4 के दरमियान के जो महीने हैं उनके अंदर ये लाजमी अब जाएगा। अब क्वार्टर 3 और 4 क्या है, साल होता है ना। हर साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 मंथ के क्वार्टर होते हैं। तो क्वार्टर आधा 2 क्वार्टर तो ख़त्म हो गए और 2 रहते हैं। वो जो 2 के दरमियान वाले 3 महीने हैं, उनमें ये पंप करेगी मार्केट्स के ऑल्ट कॉइन। ये मेरी प्रिडिक्शन है, मेरी प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है। आप अपनी रिसर्च लाजमी करें क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। ये 4 आवर के कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी लॉन्ग की ट्रेड तकरीबन पिछले 2-3 दिन से ओपन है और लॉस में ही जा रही है। देखें, अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ, मीन्स कि अभी भी हम ट्रेड में इन हैं। मैंने आपको बताया था बिटकॉइन गो टू 1,50,000 डॉलर, और ये जाएगा भी, इसमें पोटेंशियल भी है इतना। लेकिन ये अब हमें नहीं पता कि हमें ये एसएल हिट करा के जाए या एसएल के हमें टीपी देकर जाए। क्योंकि अगर हम देखें तो एक बुलिश फ्लैग क्रिएट हुआ है, देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं बड़े वाइड एंगल में दिखाऊँ, ये मार्केट यहाँ से अप गई, ये देखें बुलिश फ्लैग, ये अप है इसका, ये हाँ लोअर लो है, हायर हाई है, लोअर लो है। एक सेकंड, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और अब दोबारा हायर हाई बना के इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब देखिए, जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद लाजमी एक रीटेस्टिंग होती है। अब ये रीटेस्टिंग यहाँ से ही हो जाए, यार ये रीटेस्ट करने के लिए इस एरिया के अंदर आए, जो कि बनता है 1,04,900 से लेकर 1,04,200।
अब इसका किसी को नहीं मालूम, लेकिन मुझे यही लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से अब ऊपर के सफ़र के लिए रेडी होगा और बिटकॉइन 1,14,000 15,000 अगले 2-3 दिन के अंदर टच कर देगा इजीली। ये तो हो गया बिटकॉइन का एनालिसिस। कोई इतना खास मूव आया नहीं है, मार्केट बोरिंग है, चार्ट्स बोरिंग है, कोई ना इतना अपवर्ड मूव आ रहा है, कोई ना डाउनवर्ड मूव आ रहा है। अब हम इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट की तरफ जाते हैं। देखिए ये इथेरियम की हमारी कई दिनों से लॉन्ग ओपन है, जो मैंने आपको पहले भी इंडिकेट किया था। देखें कॉइन नेम इथेरियम लॉन्ग 5x टारगेट 2900, ये मेरा टारगेट है, आप इससे बड़ा टारगेट भी रख सकते हैं। हो सकता है जब यहाँ तक पहुँचे मैं कोई और पैटर्न देखूँ और इससे भी बड़ा टारगेट रख लूँ, लेकिन आप लोगों ने बंद कर लेनी है जिन लोगों ने ऑन की है ट्रेड्स। सही है, ये इथेरियम का हो गया। इथेरियम के अंदर मैं बता देता हूँ क्या क्रिएट हुआ है। इथेरियम के अंदर एक देखा जाए तो एक राइजिंग वेज क्रिएट हुई है जिसने ब्रेक डाउन किया है और ये इंडिकेशन भी करती है कि यहाँ तक आएगा, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। उन्होंने जिन बायर्स ने इनको पहुंचाया था यहाँ तक, मतलब एक दिन में जिन्होंने 20% पंप करवाई थी, मार्केट देख सकते हैं यहाँ तक पंप करवाई थी और टोटल बनता ये 50% है, ये जो 1-2 दिन में हुई थी। तो उन इन्वेस्टर्स ने यहाँ तक आने नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था जब हम यहाँ पर लाएंगे तब रिटेलर्स भी इंटर हो जाएंगे, तो फिर हम ट्रैप किसे करेंगे। देखिए जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया है ना, ये जो पॉइंट है मैं इंडिकेट कर देता हूँ दोबारा से, ये एरो बड़ा सा बना के, ये जो पॉइंट है जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया था ना और अपने टारगेट्स को इस सपोर्ट एरिया पे रखा था और एसएल को यहाँ पर रखा था, अब ये तो कर रही है उन्हें लिक्विडेट और हमने उसके अंदर से बनाई है ट्रेड। इसी कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत डीप होता है, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। उसकी बेस पर ये ट्रेड है और ये ट्रेड टिल कंटिन्यू रहेगी 2900 तक और इसमें हमें लॉस नहीं चल रहा। अगला बिटकॉइन की ट्रेड में लॉस चल रहा है और ये भी इंशाल्लाह जल्दी कवर हो जाएगा। देख सकते हैं मार्केट अभी भी पंप कर रही है थोड़ा सा। अब हम चलते हैं ओपी यूएसडीटी पे, जिसका मैंने आपको लॉन्ग का सिग्नल देना है आज। देखें ओपी अगर इस एरिया में आता है ना, ये जो विग बनाई है इस एरिया के अंदर, तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और एसएल यहाँ पर रख सकते हैं। ये एक स्विंग ट्रेड होगी, मैं आपको 4 आवर में ओपन करके दिखा दूँ क्योंकि स्विंग ट्रेड को हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में देखना ना बेहतर होता है। डेली में ओपन करके दिखा देखें, यहाँ पर इसने एक फॉलिंग वेज बनाया, यहाँ ब्रेकआउट हुआ लेकिन रीटेस्टिंग के दौरान फेल हो गया, दोबारा फॉलिंग वेज बनाया और ब्रेकआउट हो चुका है। स्मॉलर बड़े स्मॉल वॉल्यूम और बड़े स्मॉल मार्केट कैप के साथ हुआ है, बड़ी स्मॉल कैंडल्स के साथ हुआ है, लेकिन हुआ है। देखिए अगर तो ये ओपी चलता है तो ये हमें आराम से 2.6 1.9 1.2 इनमें से सारे टारगेट अचीव करके दे सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है और मेरा एनालिसिस जाहिर सी बात है गलत भी हो सकता है, आपने अपनी रिसर्च लाजमी करनी है। और बाकी आज के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और अल्लाह हाफिज़।